नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सरकार। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। आज सरकार में हम आपको कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश में किए जा रहे कामों की एक एक बात बताएंगे। कैसे मिशन ऑक्सीजन के तहत पूरे प्रदेश में योगी सरकार ऑक्सीजन जनरेटर्स लगवा रही है। ऑक्सीजन जनरेटर्स से कैसे सभी 75 जिलों में ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, इसकी जानकारी भी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि प्रदेश में सीएम योगी का कोरोना कर्फ्यू प्लान किस तरह से काम कर रहा है। वहीं कैसे राजधानी लखनऊ में कहर बरपा रहा कोरोना धीरे धीरे अब कंट्रोल में आ रहा है। वहीं आपको एम्बुलेंस से जुड़ी जानकारी भी देंगे। किस तरह से लखनऊ प्रशासन ने एम्बुलेंस ड्राइवरों की मनमानी पर रोक लगाई है। इन सभी खबरों के साथ एक्शन में लगातार रहने वाले सीएम योगी के दौरों को लेकर भी जानकारी देंगे और बताएंगे कि सड़कों पर निकले सीएम योगी कैसे कहीं भी निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं, जिससे पता चल सके कि प्रदेश में कोरोना को लेकर हकीकत क्या है। वहीं आखिर में आपको हम बताएंगे कि कैसे लाशों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जब न्यूज़ 1 इंडिया ने ऑपरेशन चलाया तो खबर का असर हुआ और सरकार ने संज्ञान भी लिया। तो कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। अस्पताल में बेड्स को लेकर मारामारी तो है ही, साथ ही ऑक्सीजन को लेकर भी बहुत दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन की कमी खत्म करने के लिए सीएम योगी का मिशन ऑक्सीजन है क्या, कैसे पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने का प्लान बनाया गया है और इस प्लान के तहत अब जमीनी स्तर पर भी काम शुरू हो गया है। तो सरकार में सबसे पहले आप देखिए सीएम योगी का मिशन ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री योगी का तेज हुआ मिशन ऑक्सीजन। सभी 75 जिलों में अस्पतालों का भी हुआ चयन। कोरोना से जंग में ऑक्सीजन की नहीं होगी किल्लत। हर मोर्चे पर प्रदेश की सुधर रही हालत। कोरोना की दूसरी लहर से जंग में उत्तर प्रदेश सरकार सभी मोर्चों पर हर संभव कोशिश कर रही है, जिसमें ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए अब युद्ध स्तर पर मिशन ऑक्सीजन की मुहिम तेज कर दी गई है। सीएम योगी के निर्देश पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन जनरेटर्स लगाने की शुरुआत हो चुकी है। योगी का मिशन ऑक्सीजन। आबकारी, चीनी उद्योग और गन्ना विभाग 75 जिलों में लगा रहा ऑक्सीजन जनरेटर्स। सीएम योगी के निर्देश पर मशीनों को कराया जा रहा एयरलिफ्ट। 27 जिलों में ऑक्सीजन जनरेटर्स स्थापित करने का कार्य शुरू। सभी 75 जिलों में अस्पतालों का भी चयन। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और जिस तरह से अब ऑक्सीजन जनरेटर्स लगाने की प्रदेश भर में शुरुआत हो गई है, उससे यकीनन ऑक्सीजन की किल्लत अब प्रदेश में दूर होगी। 35 बेड पर पूरी तरह होगी ऑक्सीजन सप्लाई। आबकारी, चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग की संयुक्त कोशिश। 30 आबकारी विभाग और 45 चीनी मिलों की यूनिटों में काम शुरू। सभी जिलों के डीएम और सीएमओ से विचार विमर्श। ऑक्सीजन जनरेटर से 35-45 बेड पर पूरी तरह होगी ऑक्सीजन सप्लाई। सभी जिलों में जल्द से जल्द मशीनों की सप्लाई हो सके, इसके लिए योगी सरकार मशीनों को एयरलिफ्ट करा रही है, जिससे मिशन ऑक्सीजन में किसी तरह की दिक्कत न हो। आपको बता दें कि ऑक्सीजन जनरेटर्स की स्थापना में लगभग 50 से 60 लाख रुपए प्रति अस्पताल पर खर्च है। सीएम योगी का मिशन ऑक्सीजन अब तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में जारी है, जहां सभी जिला अस्पतालों पर ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का आबकारी और गन्ना विभाग भी अब आगे आ गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रत्येक जिले में गन्ना और आबकारी विभाग मिलकर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएंगे, जिसमें सभी सीएससीज और पीएससीज को भी ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। जहां पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले के 2-2 सीएससी और पीएससी पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रही है, उसके बाद अब गन्ना और आबकारी विभाग भी ऐसे 2-2 हॉस्पिटल की व्यवस्था करेगा, जिसमें जिला अस्पताल से लेकर 7 पीएससी और सीएससी भी शामिल होंगे, जिनको ऑक्सीजन की व्यवस्था इन विभागों की तरफ से की जाएगी। तो निश्चित ही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश अब धीरे धीरे रंग लाती दिख रही। यूपी में मिशन ऑक्सीजन की तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन 40 जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर्स लगाने की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनका खाका भी तैयार कर लिया गया है।
जानिए कहां कहां होगा फायदा। सहारनपुर सीएससी नौनौता 50 बेड, बरेली सीएससी मीरगंज 50 बेड, बांदा सीएससी नारायणी 50 बेड, श्रावस्ती सीएससी लक्ष्मणपुर 50 बेड, उन्नाव सीएससी औरास 50 बेड, प्रयागराज पीएससी उर्वा 50 बेड, फतेहपुर सीएससी बिंदकी 50 बेड, प्रतापगढ़ ट्रामा सेंटर रानीगंज 50 बेड, कौशाम्बी सीएससी मझनपुर 50 बेड, चित्रकूट सीएससी माणिकपुर 50 बेड, अलीगढ़ सीएससी अतरौली 50 बेड, एटा सीएससी बगवाला 50 बेड, हाथरस सीएससी मुरसान 50 बेड, बदायूं सीएससी घाटपुरी 50 बेड, महोबा जिला अस्पताल 50 बेड, बलिया सीएससी सीआर 50 बेड। इसी तरह और भी जिलों में यह तय कर दिया गया है कि किन अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर्स से कितने बेड्स पर ऑक्सीजन की पूरी तरह से सप्लाई होगी। मिशन ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है, उससे कोरोना की लड़ाई में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को इलाज में काफी मदद मिलेगी। और उम्मीद करिए जिस तरह से यूपी में महामारी के खिलाफ लगातार फैसले हो रहे हैं और उस पर तत्काल एक्शन लिया जा रहा है, उससे प्रदेश में जल्द ही कोरोना नियंत्रण में होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लोग परेशान थे, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम वो प्रयास किए गए, कदम उठाए गए और अब ऑक्सीजन की किल्लत ना के बराबर है उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक बड़ी समस्या थी मरीजों को कंट्रोल करना, यानी कि जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो लगातार बेतहाशा जो बढ़ोतरी हो रही थी उसे कैसे कंट्रोल किया। जरा ये भी सुनिए, एक वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले हर दिन 35,000 से ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन तब भी सीएम योगी ने प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को और भी बढ़ाया, साथ ही कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया। कोरोना कर्फ्यू के तहत धीरे धीरे दिन बढ़ाए गए, जिसका नतीजा है कि राजधानी लखनऊ में जो कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरप रहा था अब कंट्रोल में आने लगा है। लखनऊ में संक्रमण की दर 30% से ऊपर हो गई थी, लेकिन कोरोना कर्फ्यू का असर ऐसा हुआ कि अब लखनऊ में संक्रमण की दर 10% से नीचे है। यह सब कोरोना कर्फ्यू की देन है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में कोरोना कर्फ्यू का दिख रहा असर, कोरोना की दूसरी लहर का कम हो रहा कहर, राजधानी में संक्रमण ग्राफ में लगातार गिरावट, एग्रेसिव टेस्टिंग ट्रैकिंग सिस्टम हो रहा सफल। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए यूपी की योगी सरकार जो मॉडल अपना रही है उसका असर दिख रहा है। यूं तो देश भर के राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन जिस सूझबूझ के साथ योगी सरकार ने प्रदेश में धीरे धीरे बंदी की शुरुआत की और कर्फ्यू के दौरान सख्ती दिखाई है, उसका असर अब पूरे प्रदेश में दिख रहा है। प्रदेश में कोरोना बंदी का ऐसा असर हो रहा है जिससे कोरोना के मामले काफी हद तक कंट्रोल में हैं। राजधानी लखनऊ में संक्रमण के ग्राफ में लगातार गिरावट जारी है। 1 मई से व्यापक रूप से लगाए गए कोरोना कर्फ्यू का यहां असर दिख रहा है। 30,317 मरीज आने के बाद 7 दिन के अंदर मरीजों की संख्या घटकर 26,000 हो गई। लखनऊ में 18 अप्रैल को संक्रमण की दर 30% से ऊपर थी। आज लखनऊ में संक्रमण की दर 10% के नीचे है। लखनऊ में पहली बार 25 दिन बाद 2000 से कम केस रिपोर्ट किए गए हैं। सीएम योगी का बंदी और टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट फॉर्मूला सफल हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार एग्रेसिव टेस्टिंग ट्रैकिंग के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। एक और जहां उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कर्फ्यू लगाकर लोगों की दिक्कतों का ख्याल रखा गया, वहीं लखनऊ समेत सभी जिलों में लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की कोशिश जारी है, जिसका नतीजा है कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा यूपी में कोरोना का रौद्र रूप नहीं देखा जा रहा। कोरोना को जल्द से जल्द और काबू में लाया जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 18+ का टीकाकरण सोमवार से 11 और जिलों में बढ़ाने का निर्देश है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हो सके।
उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। लगातार कोरोना का गिरता ग्राफ ये बता रहा है कि किस तरीके से सीएम योगी के फैसले कोरोना कर्फ्यू का फायदा अब उत्तर प्रदेश वासियों को मिल रहा है। चाहे वो प्रदेश स्तर पर कोरोना के केसेस हों या फिर रिकवरी रेट जहां तेजी के साथ बढ़ रहा है, वहीं कोरोना का ग्राफ नीचे गिर रहा है। राजधानी लखनऊ में पिछले 2 दिनों से आंकड़े 2000 से कम आ रहे हैं, जो कि पिछले 20 दिनों में सबसे कम है। तो कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखना शुरू हो गया है। और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, पूरे प्रदेश में कोरोना का असर कम हो रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामले और कम होंगे, जिसके लिए योगी सरकार की कोशिश हर कोई देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आपको बता दें कि संक्रमण का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे गिर रहा है और एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी उत्तर प्रदेश में जिससे हर कोई परेशान थे। तो महामारी के दौर में स्वास्थ्य सेवाओं का रोल सबसे अहम होता है, जिसमें से एक एम्बुलेंस सेवा भी है। लेकिन एम्बुलेंस सेवा देने वाले जब मनमानी करने लगे तो उन पर लगाम लगाना भी ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में लखनऊ प्रशासन ने एम्बुलेंस ड्राइवरों की मनमानी पर रोक लगाने का फैसला करते हुए किलोमीटर के हिसाब से रेट तय कर दिया है। यानी अब रेट से ज़्यादा कोई 1 रुपया भी नहीं ले सकता है। एम्बुलेंस को लेकर अब नहीं चलेगी मनमानी। मनमानी पर लगाम लगाने के लिए रेट तय। लखनऊ जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। एम्बुलेंस के नाम पर मनमाने किराए पर रोक। देश भर में इस वक्त ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की मारामारी है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई बार अफरा तफरी देखी जा रही है। इसी बीच एम्बुलेंस को लेकर मनमाने किराए से आम लोग बेहद परेशान हैं। इमरजेंसी सेवा के नाम पर एम्बुलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और इसका फायदा कुछ लोग उठा रहे थे, जिसको देखते हुए यूपी की योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। राजधानी लखनऊ में तो आए दिन एम्बुलेंस वालों की शिकायतें आ रही थी, जिसको देखते हुए लखनऊ के जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला करते हुए रेट तय कर दिए हैं, जिससे एम्बुलेंस ड्राइवर्स की मनमानी पर रोक लग सके। लखनऊ जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस के रेट तय किए। एम्बुलेंस ड्राइवर्स के मनमाने किराए पर लखनऊ प्रशासन की रोक। कोविड मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का किराया तय। बिना ऑक्सीजन एम्बुलेंस में मरीज ले जाने पर प्रति 10 किलोमीटर 1000 रुपये देना होगा। 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर प्रति किलोमीटर 100 रुपये देना होगा। ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस में ले जाने पर 1500 रुपये प्रति 10 किलोमीटर का चार्ज होगा। 10 किलोमीटर से आगे जाने पर ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस को 100 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। वेंटिलेटर सपोर्टेड एम्बुलेंस को 2500 रुपये प्रति 10 किलोमीटर देना होगा। वेंटिलेटर सपोर्टेड एम्बुलेंस को 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर 200 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। कोरोना पीड़ित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी की शिकायत लगातार हो रही थी, जिसके बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस की दरें तय कर दी हैं और निश्चित है कि अब एम्बुलेंस संचालकों को लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी कर दिया है कि अब वो तय किराया ही एम्बुलेंस के लिए वसूलेंगे, जिसमें बिना ऑक्सीजन की एम्बुलेंस सेवा लेने पर 1000 रुपए प्रति 10 किलोमीटर लेने होंगे। वहीं ऑक्सीजन के साथ एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड करने पर 1500 रुपए प्रति 10 किलोमीटर देना होगा। वहीं वेंटिलेटर के सहित एम्बुलेंस सेवा लेने पर 2500 रुपए प्रति 10 किलोमीटर होंगे। वहीं 10 किलोमीटर से आगे एम्बुलेंस जाने पर 200 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा, जिसको लेकर लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से यह निर्देश सभी एम्बुलेंस संचालकों को जारी कर दिया है, जो निश्चित ही कोरोना पीड़ित परिजनों को अब यह सहायता जरूर लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से मिलेगी। इसमें दो राय नहीं कि एम्बुलेंस वालों की मनमानी पर इस फैसले के बाद रोक लगेगी और जो लोग इसे नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। जिस तरह से लखनऊ जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस ड्राइवर्स पर लगाम लगाने का फैसला किया है, उसी तरह जिला प्रशासन को इस तरह का फैसला करके एम्बुलेंस वालों की मनमानी पर रोक लगानी चाहिए। कोरोना के इस भयानक काल से एम्बुलेंस सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। दिन रात सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस कई लोगों की जिंदगी बचाने का सबसे तेज जरिया है। ऐसे में एम्बुलेंस को लेकर मनमानी करने वालों पर रोक बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वो हर एक चीज़ जो आपको परेशान करती हो, सरकार खुद उस पर नज़र रख रही है और उस समस्या का समाधान भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे तब भी आराम नहीं, कर्तव्य निभा रहे थे, और अब जब कोरोना निगेटिव हो चुके हैं तो खुद सड़कों पर निकलकर कोरोना के खिलाफ किए जा रहे कामों की समीक्षा कर रहे हैं। कोविड सेंटरों का हाल क्या है, वो लगातार वो टेस्टिंग किस तरीके से चल रही है, सभी की समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं।